हम्म। हेलो साथियों, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने अल्फाबेट पढ़ाया था और उसमें एक हेडिंग मैंने आपको बताई थी लेफ्ट राइट का। लेफ्ट राइट में आपको मैंने बताया था कि एबीसीडी अगर एकदम सीधे अक्षरों में है तो उसका बीच का अक्षर निकालना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एल एल रहेगी मतलब कि सेम डायरेक्शन होने पर क्या होगा, माइनस, और एल आर मतलब अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या होगा, प्लस होगा। सेम डायरेक्शन पे माइनस और अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या होगा, प्लस होगा। और ये भी बताया था कि आंसर हमेशा राइट में ना होकर लेफ्ट में दिया जाएगा, राइट में ना होकर लेफ्ट में। तो ठीक है, आर को एल मतलब कि राइट को लेफ्ट में बदलने का क्या प्रोसेस बताया था। 27 से क्या करना है आपको, माइनस करना है। 27 से माइनस करने के बाद आपकी इंग्लिश अल्फाबेट जो राइट से गिनने पर आएगी वह कहां से हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। अब आज हम लोग उसी के आगे अपना एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है रिवर्स ऑर्डर। आपको मैंने इसमें क्रम में शायद चौथा या पांचवें क्रम पे लिखाया था रिवर्स ऑर्डर। तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, रिवर्स ऑर्डर मतलब होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। टोटल इंग्लिश अल्फाबेट यानी टोटल 26 के 26 अक्षर को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे जेड वाई डब्ल्यू एक्स से शुरू करके कहां पर आए, ए पर। आपको मैंने इसके पहले वाली क्लास में यह भी बताया था कि इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे होते हैं। सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे होते हैं। तो सामने की ओर देख रहे होते हैं, इसका क्या मतलब कि हमारा लेफ्ट उसका भी क्या होगा, लेफ्ट होगा, और हमारा राइट उसका भी क्या होगा, राइट होगा। तो रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, इसमें यह बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाहिने 15वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहला काम मैंने आपको यह बताया था कि इसको पहले आर और एल के फॉर्म में लिखिए। अब जैसे यहां पर लिखा है कि सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यही क्या है, रिवर्स ऑर्डर की पहचान है। तो ठीक है, दाहिने से 7वां अक्षर, तो ठीक है, दाहिने से 7वां अक्षर मैंने उस दिन क्या बताया था, आर। आर फॉर क्या, राइट, राइट फॉर क्या, दाहिना। दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के दाहिने कौन सा, 15वां अक्षर पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो देखिए, रिवर्स ऑर्डर के प्रश्न आपको यहां पर लिखा आएगा कि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो अभी आप जब इसको ऐसे आर एल के फॉर्म में लिखने के बाद आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी अल्फाबेट वाली, वह देखेंगे कि आप सर की लेफ्ट, आप बोलेंगे कि सर लेफ्ट राइट वाली वैल्यू आएगी, ना कि रिवर्स ऑर्डर वाली। तो उसका भी एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आर एल के फॉर्म में लिखने के बाद आप उसको भी क्या कर देंगे, पलट देंगे। ऐसे रिवर्स बोला है तो आप भी क्या करिए, पलट दीजिए। पलटने का मतलब यह हुआ कि आर को एल में लिखो और एल को आर में। जैसे यहां पर लिखा है कि R7, तो आप इसको क्या लिख दोगे, L7। और इधर लिखा L11, तो आप भी क्या लिख दोगे, R11। ये हो गया। और इधर लिखा क्या, R15, तो आप क्या लिख दोगे, L15। इतना काम करने के बाद अब इस वाले स्टेप से आपकी जो अल्फाबेट की एबीसीडी है वह सीधे अक्षरों में चलने लगेगी। सीधे अक्षरों में ए से शुरू होकर कहां तक, जेड तक।
इसके ऊपर वाला जो स्टेप है यह रिवर्स है। रिवर्स का मतलब कि जेड से शुरू होकर ए तक आया, और इसके नीचे वाला आप जब इसको आर को एल में बदले, एल को आर में और आर को क्या एल में बदल दिए, तो यह आपकी इंग्लिश अल्फाबेट जो है अब सीधे में चलने लगी, ए से जेड की तरफ। तो ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। देखिए एल आर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट के लिए क्या होगा, प्लस होगा, और कंडीशन हमेशा कौन सी ली जाएगी, पहली वाली, यानी क्या एल, यहां पर लिखा एल। 11 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, और बाकी जैसे बचा वैसे उतार दिया। अब देखो यहां पर क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए क्या माइनस, और कंडीशन हमेशा कौन सी, फर्स्ट। 18 में से 15 घटाओगे क्या आएगा, 3, और लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। रिवर्स ऑर्डर में सबसे सबसे पहले अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद आप भी उसको रिवर्स कर दो, आर को एल में, एल को आर में, और फिर जैसे जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर देंगे, और इसका आंसर क्या होगा, सी। ये हुआ। अगला क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, सी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें यह बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, ये अक्षर है, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। बोल रहा है कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए क्या होगा। देखिए अब जैसे यहां पर ये बोल रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा मतलब क्या, लेफ्ट से थर्ड अक्षर के दाहिने कौन सा 16वां अक्षर के बाएं कौन सा 13वां अक्षर कौन सा होगा। लेकिन कब, जब सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो। उल्टा क्रम है तो L3 R16 और L कितना 13, तो आप भी L को R में बदलेंगे और R को किस में, L में। ये हो गया L16 और इधर R कितना 13। अब इसके बाद आप R और L को ऐड करेंगे तो R L क्या है, अपोजिट है, अपोजिट मतलब क्या होगा, प्लस होगा, और कंडीशन हमेशा कौन सी, फर्स्ट वाली। फर्स्ट क्या है, R 16, 3 कितना 19, और माइनस में करेंगे क्या, R 13। और अब देखिए अब क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस, और कंडीशन कौन सी, फर्स्ट वाली। 19 में से 13 घटाएंगे क्या आएगा, 6। इतना काम करने के बाद आप देखिए इसका आया R6, और आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि आंसर हमेशा लेफ्ट में दिया जाता है, लेफ्ट में, बाएं से। अब यहां पर देखिए आपका आ गया क्या, R6 मतलब दाहिने से छठवां। अब दाहिने से छठवां अक्षर किसी को याद होता नहीं है, तो R को L में बदलने के लिए आपको मैंने बताया था कि 27 से माइनस कर देंगे R6, और जैसे माइनस करेंगे यह R L में बदल जाएगा। 27 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 21, और लेफ्ट से 21वां अक्षर कौन सा होता है, U। ये होगा इसका आंसर, लेफ्ट से 21वां अक्षर U होगा। इसको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, U। ठीक, अगला देखिए।
ये बताइए, यही रिवर्स ऑर्डर का ही क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि अगर इसे मैं क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने छठवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसको और इसको आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, उल्टा क्रम। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले एल को आर में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा R4, और आर को एल में L6, और इधर कितना R5, और इधर कितना L2। इतना करने के बाद आर और एल दोनों आपस में क्या होगा, ऐड होगा। और कंडीशन पहली 6 4 10, और बाकी जैसे बचा वैसे उतार दिया। ये हुआ 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा L2, और फिर से कितना आएगा R3। आंसर हमेशा लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस, और इसको 27 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 24, और 24वां अक्षर कौन सा होगा, X होगा। इसको बताइए, यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा? रिवर्स ऑर्डर। तो आप भी रिवर्स कर दोगे। रिवर्स मतलब एल को आर में और आर को एल में बदल देंगे, तब इंग्लिश अल्फाबेट हमारी सीधा चलने लगेगा। आर एल दोनों आपस में ऐड करेंगे कितना आएगा 23 3 26। ऐड अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या होगा प्लस होगा, और कंडीशन हमेशा कौन सी, पहली वाली। और इसके बाद कितना आएगा R21। 26 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा 5, और आंसर हमेशा लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 का माइनस, और जैसे माइनस करेंगे यह आर एल में आ जाएगा। 27 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 22, और 22वां अक्षर कौन सा होगा V। इसका आएगा X और इसका आएगा क्या V। ये तो हुआ रिवर्स ऑर्डर। अब इसके बाद अगली हेडिंग आपको बताता हूं, फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर, यानी कि प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम। अब देखिए, रिवर्स ऑर्डर के बाद आप देखिए अगली हेडिंग है क्या, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम। प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम का मतलब ये हुआ कि आप देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितना अक्षर होता है 26, और इसको जब दो पार्ट में आप बांटोगे तो ये कितना आएगा 13 इसमें और 13 इसमें। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और इसको बोलते हैं क्या सेकेंड हाफ। ये हुआ टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में कितना 26 अक्षर, और इसको जब दो पार्ट में आप बांटोगे तो ये कितना होगा 13 13 13 13, और पहले वाले 13 अक्षर को फर्स्ट हाफ बोलते हैं, मतलब प्रथम अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा, और दूसरे वाले 13 को बोलते हैं क्या सेकेंड हाफ, मतलब कि द्वितीय अर्धांश। तो यह हेडिंग ये आपको बता रही है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम। प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम, फर्स्ट हाफ में कहां से कहां तक अक्षर आएगा ए से एम तक, ये हुआ। सेकेंड हाफ में कहां से कहां तक आएगा एन से लेकर जेड तक। तो यही आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में ए से एम ना लिखकर ABCD अगर एम से ए लिख दिया जाए, और सेकेंड हाफ जैसे था वैसे। फर्स्ट हाफ ए से एम ना लिखकर एम से ए, और सेकेंड हाफ एन से जेड, मतलब कि जैसे था वैसे ही। तो आप इसमें यहां पर लिख सकते हैं कि एम से लेकर ए तक और एन से लेकर कहां तक जेड तक, ये हुआ। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ।
प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देना, इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ बोलते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट हाफ की कुछ कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि देखिए, 1 से लेकर 13 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया है, 1 से लेकर 13 अक्षर को, और बाकी 14वां अक्षर यानी एन, ये 1 से लेकर 13वें अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया, और बाकी 14वें अक्षर से लेकर 26वें अक्षर तक इंग्लिश अल्फाबेट जैसे होती है वैसे लिख दिया। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर सॉल्व करने पर वैल्यू अगर मान लीजिए 13 या 13 से ज्यादा आए, तो वैल्यू अगर 13 या 13 से ज्यादा आए तो आंसर आप हमेशा 14 घटाकर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले 13 वाले अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया। ऐसे रिवर्स में भी था। रिवर्स में देखिए, पूरा का पूरा अक्षर पलट दिया था, और टोटल 26 अक्षर होता है अल्फाबेट में, और वहां पर 27 से घटाते थे आर को एल में बदलने के लिए। लेकिन अब देखिए, यहां पर केवल 13 अक्षर ही पलटा है। तो आप अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी, कम इधर वाला 13 या 13 से कम आएगी, तो आंसर हमेशा 14 घटा कर देंगे। ये होता है फर्स्ट हाफ की कंडीशन। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर बताइए वैल्यू मान लीजिए 13 या 13 से ज्यादा आएगी, तब क्या? तब एबीसीडी जैसे लिखा था वैसे ही होगा, तब उसका आंसर जैसे था वैसे ही देंगे, मतलब एज इट इज, इंग्लिश अल्फाबेट जैसे होती है वैसे ही। तो एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? ये हुआ। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश यानी कि 1 से लेकर 13 तक के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? बोल रहा है कि बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? सॉल्व कर लीजिए। एल आर आपस में क्या होगा? प्लस होगा। कंडीशन हमेशा कौन सी? फर्स्ट वाली, मतलब एल वाली। 18 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 24, और बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। ये हुआ।
अब देखो यहाँ पर एल एल है, मतलब क्या, माइनस, कंडीशन फर्स्ट वाली, मतलब एल 24 में से 5 घटाएंगे ये कितना आएगा 19, और बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। एल एल फिर क्या होगा, माइनस होगा, 19 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा। लेफ्ट से आठवां अक्षर एच होता है, लेकिन इसका आंसर एच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह प्रथम अर्धांश के उल्टे क्रम का क्वेश्चन है, और आपको मैंने प्रथम अर्धांश के उल्टे क्रम में ये बताया था कि अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी तो आंसर हमेशा 14 घटाकर देंगे, और अगर 13 या 13 से ज्यादा आएगी तो एज इट इज, मतलब जैसे देते थे वैसे। तो यहां पर देखिए आंसर क्या आया 8, लेफ्ट से आठवां अक्षर, और यह क्या है 13 से कम है, तो आंसर 14 घटा कर देंगे, 14 में से 8 घटाएंगे ये कितना आएगा 6, और लेफ्ट से छठवां अक्षर कौन सा होता है एफ, इसका आंसर क्या होगा एफ होगा। अगला देखिए, इसको बताइए, यह भी क्या है फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो राइट से 11वें अक्षर के लेफ्ट सातवां के लेफ्ट पांचवा अक्षर कौन सा होगा, फर्स्ट हाफ को अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए। देखिए आर और एल अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या होगा प्लस होगा, और कंडीशन हमेशा कौन सी ली जाएगी पहली वाली, ये कौन सा आर, 11 7 कितना होगा 18, और ये बाकी जैसे बचा था वैसे उतार दिया। फिर से देखो आर और एल आया, क्या होगा प्लस होगा, 18 5 कितना होगा 23, और कुछ लोग इसका आंसर राइट से 23वां मतलब कि क्या डब्लू देंगे, जबकि होता लेफ्ट से है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें एक काम ये करेंगे कि राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर हमेशा लेफ्ट में ही दिया जाता है, और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से का क्या होगा माइनस होगा, और जब 27 में से आप घटाएंगे, और जैसे घटाएंगे या आर एल में बदल जाएगा, 27 में से 23 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, लेफ्ट से चौथा क्या होगा डी, गलत होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ का है, फर्स्ट हाफ में बताया था कि अगर 13 या 13 से कम आएगी तो आंसर हमेशा 14 घटा कर देंगे, 14 माइनस L4, ये कितना होगा लेफ्ट से 10वां, 10वां अक्षर कौन सा होता है जे, इसका आंसर होगा जे, ये हुआ। सबसे पहले काम इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखा R23 आया, आर को एल में बदला, 27 में से घटाया, ये कितना होगा लेफ्ट से 4, और लेफ्ट से 4 तो 13 से क्या है कम है, तो आंसर 14 घटा कर देंगे, तो 14 माइनस L4 ये कितना आएगा लेफ्ट से 10वां, और 10वां अक्षर कौन सा होगा जे। देखिए अगला, इसको बताइए।
देखिए एल एल है क्या होगा, माइनस कंडीशन फर्स्ट वाली, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और बाकी जैसे बचा वैसे उतार दिया, ये हुआ। एल आर क्या होगा, प्लस होगा, 5 5 कितना 10, और बाकी जैसे बचा वैसे उतार दिया। 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 8, वैल्यू क्या है 13 से कम है, तो 14 घटा कर देंगे, ये कितना होगा, लेफ्ट से छठवां, और लेफ्ट से छठवां अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा। 14 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 6, और छठवां अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, एफ होगा। देखिए आज मैंने आप लोगों के लिए 2 टॉपिक पढ़ाया, कौन कौन सा, रिवर्स ऑर्डर और कौन सा, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में क्या बताया कि आर को एल में, एल को आर में, सबसे पहले अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद आर को एल में, एल को आर में बदल देंगे, हो गया आंसर। फर्स्ट हाफ में क्या बताया, वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी तो 14 घटा कर देंगे, और अगर 13 से ज्यादा आएगी तो जैसे देते थे वैसे देंगे, लेकिन आंसर हमेशा इसमें दिया जाएगा एल में, यानी क्या लेफ्ट में, और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या बताया था, 27 से घटा देंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद अगले लेक्चर में आपको मैं सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर पढ़ाता हूँ, द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।